तो दोस्तों वेलकम आपका मेरे चैनल में। तो आज आप दोस्तों को इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर रहे हैं और इसमें आप टेक्स्ट को एक कॉलम में लिखते हैं तो वो इस तरह कुछ शो होता है आपको कि एक कॉलम में यहाँ पे ये जैसे ये इसको मैं वापस अपनी आगे लाता हूँ। तो जैसे कि ये इस डी में मैंने इसको लिखा हुआ है, तो ये अब करेक्ट हो गया। तो अब इसको मैं ये ऑब्जेक्ट से चेक करें, यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ है। तो अभी मुझे ये है कि जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे फिर नया टेक्स्ट अगर मैं कुछ लिखूँगा तो ये यहाँ पे शो होना शुरू होगा। यहाँ पे लिखूँगा तो ये देखें यहाँ पे दरम्यान में बड़ा टेक्स्ट आ रहा है। तो ये देखें, तो अब मैं इसको कैसे शो करूँ, क्या करूँ कि ये इसमें शो मुकम्मल तौर पे होना लग जाए, ये भी दोनों कॉलम नज़र आए तो और ये भी नज़र आए। तो इसके लिए इसको टेक्स्ट को रैप करना कहते हैं। तो टेक्स्ट को रैप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए सिंपली जो टेक्स्ट है उसको उस पे जाके आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल पे आ जाना है सिंपली। तो इसके बाद फॉर्मेट सेल पे आने के बाद आपने करना क्या है कि अलाइनमेंट में आ जाना है। अलाइनमेंट में आने के बाद रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट कंट्रोल में जाएंगे, रैप टेक्स्ट इस पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो अभी टेक्स्ट देखिए, रैप टेक्स्ट इस तरह वर्किंग आता है कि अभी जितना आपने लिखा हुआ है वो यहाँ पे जितना आप इस कॉलम को खोलते जाएंगे उतना ये खुलता जाएगा। और इस तरह आप ये देखें, तो इस तरह आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद आप दोस्तों को समझ आ गई। बाकी भी आप इस तरह ही करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है शो होना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद आप दोस्तों को समझ आई होगी। तो हम याद रखिए, खुदा हाफिज़।